नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। रात के 8 बजे मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। हमने, आपने और सबने यही पढ़ा, सुना और समझा है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन हिंदुस्तान में सियासत करने वाले साधु से ज्ञान लेना या ना लें, जाति जरूर पूछने लगे। 11 मई को सिंहस्थ कुंभ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दलित संतों के साथ स्नान और भोजन करेंगे। संतों में सिर्फ दलित संतों के साथ स्नान और भोजन के कार्यक्रम को बीजेपी कह रही है कि यह सामाजिक समरसता है। लेकिन संत पूछ रहे हैं कि संतों को दलित और सवर्ण में क्यों बांट रहे हो। सवाल यह है कि क्या अब संतों के सहारे भी जाति की पॉलिटिक्स होगी? वोट के लिए क्या अब बीजेपी संतों की जाति पूछेगी? क्या बीजेपी अब दलित संतों के सहारे है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जाति से ऊपर रहने वाले साधु संतों को पहली बार दलित और स्वर्ण में बांटे जाने का आरोप है। यह आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी पर। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहयोगी संस्था पंडित दीनदयाल विचार प्रकाशन ने 11 मई को सिंहस्थ कुंभ के दौरान सबरी कुंभ का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में अमित शाह दलित संतों के साथ स्नान करेंगे और जमीन पर बैठकर खाना भी खाएंगे। शोभा यात्रा में भी शामिल होकर वाल्मीकि धाम जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए खासतौर पर देश भर के हजारों दलित संतों को न्योता भेजा गया है। बड़ी संख्या में दलित संत इसमें शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी इस कार्यक्रम को सामाजिक समरसता का नाम दे रही है, लेकिन द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी इसे बीजेपी का नाटक कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संतों के नाम पर जात पात कर रही है। वहाँ इसका स्मरण दिलाना भेदभाव उत्पन्न करना है और ये उनके ही सिद्धांत के विपरीत है। वहाँ जाके हम कोई राजनीतिक उपदेश सिद्ध करना चाहें तो ये गीता के सिद्धांत के विपरीत है। जब साधु बन गए हम तो न हम साधु में जाति का वर्णन करते हैं, चाहे दलित या सवर्ण। अब राजनेता लोग तो हर मानव जाति करते हैं, तो अमित शाह भी वही सोच रहे होंगे कि दलित संतों को हम बांट दें, तो ये नहीं हो पाता है। संतों में कोई जाति नहीं होती। धर्मगुरु बीजेपी पर हमला कर रहे हैं तो कांग्रेस कहां मौका चूकने वाली थी। अव्यवस्थाओं का अंबार वहां लगा हुआ है। ऐसे में अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी और आरएसएस धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करने वाले। बीजेपी सारे आरोपों को नकार रही है, साथ ही नसीहत दे रही है कि अमित शाह के कार्यक्रम को सियासत के चश्मे से ना देखें। क्या जो व्यक्ति छूट गया है, जो रह गया है, जो दलित है, क्या उसके उत्थान और प्रगति के कार्यक्रम या आयोजन नहीं होना चाहिए? ये कांग्रेस को जवाब देना है। हालांकि संतों को जात पात पर बांटने की बात जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल गौड़ से पूछी गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। स्वामी जी ने विरोध किया है कि ये राजनीति कर। मैं स्वामी जी के ऊपर वाणी पर कोई कमेंट नहीं करता, संतों की वाणी में कमेंट नहीं करता। इस पे कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं करता। ऐसे में अमित शाह के दलित संतों के साथ हो रहे कार्यक्रम पर हो रहे विवादों के बीच सवाल ये है कि अब संतों के सहारे जाति की पॉलिटिक्स होगी। वोटों के लिए अब संतों की जाति पूछेगी बीजेपी। तो आपको बता दें, हमारे साथ 3 मेहमान आज हैं। जेके बेनीवाल हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म प्रचारक हैं, संत चैतन्य महाप्रभु मिशन के अनुयायी हैं, अमित शाह के समरसता स्नान का समर्थन कर रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ हैं, वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, गोरक्षा के लिए अभियान चलाते हैं, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए काम करते हैं, ऐसा उनका कहना है, और संतों को जातियों में बांटे जाने के विरोधी हैं। स्वामी दीपांकर हमारे साथ हैं, जो धर्मगुरु हैं। 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप तीनों का स्वागत है। जेके बेनीवाल, पहली बात तो ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि संतों को जाति के चश्मे से देखा जाना चाहिए, ये सोचते हुए, समझते हुए कि जिस परिस्थिति में आज हम बात कर रहे हैं, उसी कार्यक्रम में सिंहस्थ में आज 6 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, इतना बड़ा हादसा हो चुका है, और ऐसी जगहों को तो कम से कम हमें राजनीति से परे रखना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं ये जो हादसा हुआ उसके दुख के लिए अपना संवेदना व्यक्त करता हूं भक्तों के प्रति। मैं रोहित जी आपको बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, एक तो ये मीडिया में जो दिखाया जा रहा है दलित संत, ये बहुत मुझे इस पे एक आहत होती है। मुझे ये बताइए, वाल्मीकि
जिन्होंने रामावतार से पहले रामायण लिख दी, वो दलित कैसे हो गए? वो इतने बड़े संत हुए कि मरा मरा करके संत बन गए। आज दलित संत के लिए कहा जा रहा है। और जहां जैसे मैंने रिपोर्ट देखी अमित शाह जी की, जो वो जा रहे हैं वो वाल्मीकि धाम में जा रहे हैं। वाल्मीकि धाम किसका है? राम घाट किसका है? राम अगर जब किसी संत का, अगर जब किसी संप्रदाय के हैं, तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा संप्रदाय हमारे यहां पे जो 13 अखाड़े बने हैं, तो कोई अखाड़े बने भाई 2500 साल पहले। अभी तो आप 68 ये 50-60 साल की बात कर रहे हैं, मैं 2500 साल की बात करता हूं। शंकराचार्य जी के बाद ही तो बने अखाड़े। किसने अखाड़े बनाए? ये 13 अखाड़े क्यों बने? अब महिला अखाड़े बन रहे हैं, अब किन्नर अखाड़े बन रहे हैं, अब तीसरे चौथे एक अखाड़े और बहुत सारे अखाड़े साधु संत बनाने के लिए कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं जाति पाति में संतों को ना बांटिए। संत कभी किसी जाति का नहीं होता। आप बार बार अमित शाह जी को ये कह रहे हैं कि साहब वो संत वो केवल एक दलित समाज के जा रहे। दलित नहीं है वाल्मीकि जी, कोई दलित नहीं थे। और वाल्मीकि समाज भी, आज समरसता की बात हो रही है। समरसता का मतलब क्या है? कि हम समान रूप से बैठे। अरे कुंभ के अंदर हर भक्त जा सकता है। वाल्मीकि जी ने क्या कहा था? पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय। क्या मतलब है इसका? कोई जीव हो, किसी जाति का हो, पाति का हो, वो वहां जा सकता है, स्नान कर सकता है। और उसी कड़ी में अगर अमित शाह जी जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव है। चक्रपाणी जी, ये दलित का जिक्र आया कहां से? मीडिया लाया या पार्टी ने जब विशेष तौर पे प्लान किया कि सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए हम इस धाम में जाएंगे, वहां से आया अपने आप? देखिए, बिल्कुल रोहित जी आप सही कह रहे हैं। सामाजिक समरसता की बात तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, जैसे मीडिया में आया है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, जो ये हमारा कुंभ का जो पर्व है प्राचीन है, और इसके अनुसार जो है सभी लोग जाते हैं और वहाँ पे स्वर्ग और मोक्ष की कामना से जाते हैं। वहाँ धर्म की चिंतन करते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की जाति की नाम भी नहीं कोई लेता, बल्कि सब लोग जाते हैं और बिना भेदभाव का शव स्नान करते हैं। और साधुओं की तो कोई जाति होती ही नहीं है। रही बात भगवान वाल्मीकि की, अगर जो वाल्मीकि समाज से या दलितों से इतना ज़्यादा प्रेम था, तो इनको यहाँ कुंभ में राजनीति न करके भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना देते या सरसंघचालक पद पे बना देते। आज तक सरसंघचालक कोई दलित नहीं हुआ। तो सवाल इस बात का है कि तुम बाहर राजनीति जरूर करो, लेकिन यहाँ पे धार्मिक पर्व है, धार्मिक स्थान है। आप तो राजनीतिक बयानबाजी में पड़ गए, पॉलिटिकल पार्टीज की तरह कि आरएसएस के प्रमुख को बना देते, पार्टी का अध्यक्ष बना देते। महाराज, आप जिस पक्ष को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, उस पक्ष की भी तो थोड़ी बात कीजिए कि संतों में जातिगत बंटवारा होता है क्या, या नहीं होता? बस नहीं, बिल्कुल नहीं होता है और न होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दीपांकर जी, संतों को जाति के चश्मे से देखा जाता है क्या? देखिए रोहित बाबू, हमारी अपनी इसमें एक चिंतन है और मेरा अपना एक सोच है कि महाभारत के मुख्य पात्र विदुर थे और विदुर शूद्र थे, परंतु जो उन्हें सम्मान दिया गया और समाधि दी गई एक संत की तरह दी गई। पर मैं उससे बढ़कर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी पार्टी का या देश की सरकार चलाने वाली पार्टी का कोई अध्यक्ष अगर जो साधुओं के बीच जा रहा है, स्नान करने जा रहा है, चाहे वाल्मीकि समाज हो, संत होता है, महत्वपूर्ण यह है कि वो जा रहा है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, ये आज अमित शाह ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, बीएसपी अब से पहले भी कहती आई है कि जो दलित संत हुए हैं। तो मैं इसमें ना तो दलित और गैर दलित में जाना नहीं चाहता। मैं कहता हूं कि साधु संत अखाड़े भेदभाव नहीं करते, तो उन्हें अभेद रहने दें। और अगर इस तरह से कोई पार्टी का अध्यक्ष जा रहा है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, और चाहे बसपा सुप्रीमो हो या अन्य कोई सियासतदान, उसका तहे दिल से स्वागत होना चाहिए और उसे जाना चाहिए। लेकिन चक्रपाणी जी, नेता तो पहले भी जाते रहे। नेता हर बार ऐसे मेलों में जाते हैं, वीआईपी स्नान भी करते हैं, फोटो भी छपती है, खिंचती है। तब तो कभी लिखा नहीं गया कि दलित अखाड़े में जा रहे हैं या दलित संतों के साथ स्नान करने जा रहे हैं। इस बार ये लकीर क्यों खिंची है? रोहित जी, देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये कि जो भी नेता जाता है, जाना चाहिए, हर व्यक्ति को जाना चाहिए, लेकिन जा करके एक भक्त की तरह जाए और क्षिप्रा नदी में स्नान करे और स्वर्ग मोक्ष की कामना करे, वहां पे लोक कल्याण की बात चिंतन करे, वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनेक पद को लेकर के नहीं जाना चाहिए। जब परमात्मा के दरबार पे जाता है व्यक्ति, तो एक भक्त के रूप में जाता है, वहां पे राजनीतिक और हस्ती बन करके नहीं जाता। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहां पे रहने वाले किसी जाति के बंधन में नहीं बने रहते हैं।
हैं। वहां तो जाने के बाद सब जातियां खत्म हो जाती है, वहां तो सब एक छत्र छाया में परमात्मा के नीचे बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है वहां पे एक अपने को प्रस्तुतिकरण एक करना ये इनका गलत है कि वहां पे दलित समाज प्रस्तुतिकरण की बात कह रहे हैं हमारे चक्रपाणी जी, मैं उनका बड़ा सम्मान